वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ पुल। सो व्हाट इज एंगल ऑफ पुल? सो बाय डेफिनेशन एंगल ऑफ पुल क्या होता है? इट इज एंगल बिटवीन द इंसर्शन ऑफ द मसल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन ऑन विच इट इज अटैच्ड। तो मतलब जो आपका मसल जहाँ पे अटैच होता है और वहाँ का बोन का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और कौन से एंगल पे मसल अटैच होता है वो एंगल वो होता है एंगल ऑफ पुल। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहले अगर आपका एंगल 90 डिग्री है, मतलब विद द हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन, बाइसेप का एंगल अगर 90 डिग्री है तो रोटेशनल फोर्स जो है रोटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक ही एंगल में है 90 डिग्री ऊपर पुल है इधर से, ठीक है। जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 90 डिग्री ऊपर पुल, तो जो एंगल है वो रोटेशनल फोर्स मैक्सिमाइज करता है। ये एंगल जो है 90 डिग्री, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई नहीं होते, एक ही कंपोनेंट होता है जो रोटेशनल ये मैक्सिमाइज करता है। सेकेंड है ग्रेटर देन 90, तो एंगल जो है ये एंगल है जो यहाँ से देख रहे हो आप, ये एंगल है ग्रेटर देन 90, ये एंगल ऑफ पुल है इसका, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और यहाँ से जो एंगल है ये वो है एंगल ऑफ पुल। तो जब एंगल ऑफ पुल ग्रेटर देन 90 होगा तो डिसलोकेटिंग फोर्स ज़्यादा होगा। डिसलोकेटिंग फोर्स मतलब अभी एंगल ऑफ पुल जो है, ये जो है एंगल ऑफ पुल वो इस साइड खींच रहा है, जब मैं पुल करूँगा इस साइड खींच रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये अपर आर्म ये लोअर आर्म ये जो ये इस साइड खींच रहा है, उस साइड खींच रहा है। तो अब हम जब फोर्स को डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो एफ वाई कंपोनेंट हो गया, ये एफ एक्स कंपोनेंट हो गया। तो ये एफ एक्स कंपोनेंट ये जॉइंट से दूर ले जा रहा है बोन को, तो वो इस साइड खींच रहा है, इसलिए वो है डिसलोकेटिंग फोर्स। सो ये ध्यान रखना कि जब जब ग्रेटर देन 90 होगा तो डिसलोकेटिंग फोर्स ज़्यादा होगा और रोटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेस देन 90। लेस देन 90 मतलब आप एंगल कहाँ से पकड़ोगे? ये वाला एंगल, जो ये एंगल ऑफ पुल है मसल का इस साइड, ये लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल मोस्टली। तो एक्यूट एंगल में फोर्स की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, मतलब कौन सी साइड? टूवर्ड्स द जॉइंट, टूवर्ड्स द जॉइंट। तो टूवर्ड्स द जॉइंट ये क्या प्रोवाइड करेगा? मोर स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। तो एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट ये जो डिवाइड किया हमने, एफ एक्स कंपोनेंट खींच रहा है टूवर्ड्स द जॉइंट, ये साइड जा रहा है, ये जॉइंट है एल्बो जॉइंट, ये इस साइड जा रहा है, तो ये हो गया स्टेबलाइजिंग फोर्स और ये हो गया रोटेशनल फोर्स। तो मोस्टली स्टेबलाइजिंग फोर्स ज़्यादा होता है लेस देन 90 में। तो आज हमने जो देखा उसको एक बार समराइज कर देते हैं। समराइज क्या करेंगे? तो समराइज करेंगे व्हेन एंगल ऑफ पुल इज इक्वल टू 90 डिग्री, रोटेशनल फोर्स रहेगा जॉइंट पे, रोटेशनल फोर्स रहेगा। जब एंगल ऑफ पुल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जॉइंट पे डिसलोकेटिंग फोर्स रहेगा। जब एंगल ऑफ पुल लेस देन 90 रहेगा, जॉइंट पे स्टेबलाइजिंग फोर्स रहेगा। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू 90 रोटेशनल, ग्रेटर देन 90 डिसलोकेटिंग फोर्स, और अगर लेस देन 90 है तो स्टेबलाइजिंग फोर्स। तो ये हो गया पूरा हमारा एंगल ऑफ पुल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और फॉरवर्ड कर देना अपने दोस्तों को जिनको एंगल ऑफ पुल समझ में नहीं आता। और मिलते हैं अगली वीडियो में।